सुप्रभातम। प्रकरण है कारक कारक। परिभाषा: क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया का जनक कारक होता है अथवा क्रियाम करोति निर्वर्तयति इति कारकम। जो क्रिया को करता है, पूर्ण करता है, वह कारक है। वैयाकरणा कारकस्य अनेकानि लक्षणानि प्रस्तुतवन्ति। वैयाकरणिक कारक के अनेक लक्षण प्रस्तुत करते हैं, जैसे क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक कारक होता है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकम, क्रिया को निष्पादित करने वाला कारक होता है। क्रियान्वितीयम कारकत्वम, क्रियान्विति करने वाला कारक होता है। अन्य परिभाषा: एवं यह क्रियां संपादयति अथवा यस्य क्रियाया सह साक्षात् परंपराया वा संबंधो भवति सह कारक इति कथ्यते। जो क्रिया को करता है, जिसका क्रिया के साथ सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है, कारक कहलाता है। कारक के भेद: संस्कृत व्याकरणे 6 कारकाणि भवन्ति। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक होते, जैसे कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि 6। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये इस प्रकार से 6 कारक माने गए हैं। संबोधने प्रथमा विभक्ति एव भवति। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, अतः अस्य परिगणनम प्रथम अयमेव भवति। इसका संबंध गणना कारकों के अंतर्गत नहीं होता है। संबंध से परिगणना कारक के अंतर्गत भवति। अस्य इदम कारणम अस्ति। इसका कारण यह है कि संबंधस्य क्रियाया सह साक्षात् योग न भवति। संबंध का क्रिया के साथ सीधा योग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, देवदत्तस्य रामस्य पुस्तकम पठति। देवदत्त राम की पुस्तक पढ़ता है। अस्मिन् वाक्ये देवदत्तस्य पठन क्रिया सह योग अस्ति। इस वाक्य में देवदत्त का पठन क्रिया के साथ योग है, किंतु रामस्य संबंधम न पठन क्रिया अपितु पुस्तके। किंतु राम का संबंध पठन क्रिया से नहीं है, बल्कि पुस्तक से है। अतः राम शब्दे विद्यमानाय षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध कारक रूपेण गृह्यते। इसलिए राम शब्द में विद्यमान षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध कारक के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है। अतः एवं प्रसिद्धम अस्ति यत् षष्ठ्य कारकत्वम न अस्ति। इसलिए यह प्रसिद्ध है कि षष्ठी कारक नहीं है। यहाँ पे देवदत्त रामस्य पुस्तकम पठति दिया था, तो देवदत्त राम की पुस्तक पढ़ रहा है। किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? राम की पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम का संबंध पढ़ने से नहीं है, पुस्तक से बता गया। और देवदत्त जो दिया है, तो देवदत्त की क्रिया किससे हो रही है? पढ़ने से हो रही है। इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। अब अगला आता है कर्ता कारक। कर्ती कारक प्रथमा विभक्ति। यह क्रियाया करणे स्वतंत्र भवति। जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है, कर्ता इति कथ्यते, वह कर्ता कहलाता है। उक्त कर्तरी च प्रथमा विभक्ति। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। यहाँ पे राम क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्ता कारक का सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रादिके, परिमाण मात्रे, वचने मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग केवल शब्द का अर्थ बताने के लिए अथवा लिंग बताने के लिए, परिमाण वचन बताने के लिए किया जाता है। सार्थक शब्द स्वरूप प्रतिपादिक कथ्यते।
सार्थक शब्द के स्वरूप को प्रतिपादित कहा जाता है। अस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारण मात्रेण कस्य अपि नियतस्य निश्चित वा अर्थ ज्ञानम भवति असो प्रातिपदिकार्थ कथ्यते। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण मात्र से किसी भी नियत अथवा निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है वह प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, प्रातिपदिकार्थ मात्रे कृष्णः श्रीः ज्ञानम। प्रातिपदिकार्थ मात्र में श्री कृष्ण श्री ज्ञान, कृष्ण पुल्लिंग, श्री स्त्रीलिंग और ज्ञानम नपुंसकलिंग। लिंग मात्र में लिंग भी 3 हुए, तट्टः, तटी, तट्टम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। परिमाण मात्रा में भी द्रोणो विहि। वचन मात्र में एकः, द्वौ, बहव। कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति वस्ति। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। मया यानी मेरे द्वारा, पठ्यते पढ़ा गया। पठ्यते यहाँ पे आया है लट लकार का प्रयोग आत्मनेपदी। यहाँ पे ये आत्मनेपदी का प्रयोग किया गया है और लट लकार धातु लगी हुई है। अगर परस्मैपदी होता तो यहाँ पे हो जाता पठती। क्या हो जाता? पढ़ती। और मया है तो मया का यहाँ पे क्या हो जाता? अहम हो जाता। क्या हो जाता? अहम हो जाता। यहाँ पे अहम की तृतीया है मया और पठती लट लका परस्मैपदी धातु बनी है। प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है तो आत्मनेपदी में भी लट लका प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य बना है मया ग्रंथः पठ्यते, यानी मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। संबोधन में क्या कहते हैं? संबोधनम अर्थात अभिमुखीकरणे प्रथमा विभक्ति भवति। संबोधन में अर्थात अभिमुखीकरण में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। यहाँ पे संबोधन का प्रयोग किया गया है। हे राम, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और फिर माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। अत्र रामम अभिमुखकरणे प्रथमा विभक्ति प्रयोग भवति। अतः यहाँ राम के अभिमुखीकरण में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला कारक आता है द्वितीय कारक। कर्म कारक द्वितीया भवति। सूत्र है कर्तुरीप्सितम कर्म। कर्ता स्वक्रियाया अत्यधिक रूपेण यम इच्छति अभिलक्षित वा तस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्ता अपनी क्रिया से जिसको अत्यधिक चाहता है या अभिलाषा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। तो यहाँ पे कौन जा रहा है? वह। कहाँ जा रहा है? गांव। तो गांव में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ग्रामम। ग्रामम राम शब्द की तरह ही है। राम शब्द की द्वितीया रामम होती है, तो इसी तरह से ग्राम की द्वितीया भी ग्रामम ही मानी जाएगी। फिर दूसरा आता है कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीया होती है। यस्य कर्म संज्ञा भवति तस्य अनुक्ते अप्रधाने कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति। जिसकी कर्म संज्ञा होती है उस अनुक्त अर्थात अप्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाच्यम त्रिविधम भवति। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता उक्त प्रधान भवति। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रधान होता है। कर्म च अनुक्त अप्रधान भवति। कर्मवाच्य में कर्ता अप्रधान होता है। और कर्तु प्रधानता क्रिया या प्रयोग कर्तृपद अनुसारेण भवति। कर्तृवाच्य में मुख्य रूप से क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। एक वचने कर्ता सह एक वचनस्य क्रिया। एक वचन की कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग। द्विवचनस्य बहुवचनस्य वा कर्तु प्रयोग दशायां क्रिया अपि द्विवचनस्य बहुवचनस्य भवति।
द्विवचन के अथवा बहुवचन के कर्ता के प्रयोग की दशा में क्रिया भी द्विवचन की अथवा बहुवचन की होगी। अगर एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का प्रयोग, द्विवचन की क्रिया है तो द्विवचन का प्रयोग, और बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। कर्म इत्यस्य अनुक्ता, कर्म के अप्रधान होने पर तस्मिन् द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किंतु कर्मवाच्ये कर्म प्रधानम कर्ता अप्रधानम च भवति, किंतु कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्ता अप्रधान होता है। जैसे मुख्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति, प्रधान में मुख्य कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, और अप्रधान गौण कर्तरी, अप्रधान में गौण कर्ता पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। भाववाच्य क्रिया एवं प्रधान भवति, भाववाच्य की क्रिया तो प्रधान ही होती है, अतः अकर्मक धातु प्रयोग भवति, इसलिए यहाँ अकर्मक धातु का प्रयोग किया गया है। उदाहरण जैसे देवदत्त हरिम भजती, देवदत्त हरि को भजता है, तो किसको भज रहा है? हरि को भज रहा है, इसलिए हरि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अस्मिन् वाक्य कर्ता देवदत्त अस्ति, इसका कर्ता कौन हुआ है? देवदत्त। तस्य भजन क्रिया इप्सित हरि, किसको भज रहा था? हरि को। अतः कर्तुः विशिष्ट कर्म इति सूत्रे हरि शब्द से कर्म संज्ञा भवति, यानी यहाँ पे जो हरि शब्द है इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होने से अप्रधान कर्म की द्वितीया हो जाती है। अगला सूत्र आता है अकथितम च, अपादान आदि विशेष अविवक्षित कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। अपादान आदि विशेष अविवक्षित कारक कर्म संज्ञा होती है। अपादाने सर्वप्रताने कारणे अधिकरणे च यस्य कारकस्य कथनस्य इच्छा न भवति। अपादान में, संप्रदान में, करण और अधिकरण में जिस कारक के कथन की इच्छा अविवक्षित होती है, कर्म संज्ञा भवति, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। षोडश धातु सन्ति, कर्म संज्ञा 16 प्रकार की होती है। येषां प्रयोग तो मुख्य कर्म भवति, एक मुख्य, जिसका प्रयोग में एक मुख्य कर्म होता है। परंच अपादान अधिकरणे अविवक्षित गौण कर्म भवति, दूसरा अपादान आदि कारकों से अविवक्षित गौण कर्म होता है, जिसे द्विकर्मक धातु के नाम से जाना जाता है। इसे हम द्विकर्मक धातु कहते हैं। जैसे पहला आता है दूह धातु, दूह धातु का अर्थ होता है दोहना। वाक्य बनता है गोपालः गाम दुग्धम दोग्धि। अब यहाँ पे 2 कर्म बताए गए हैं, गाम भी है और दुग्ध भी है। गोपाल गाम दुग्धम दोग्धि, यानी गोपाल गाय से दूध दूहता है। तो 2 कर्म हो गए। तो पहली जो 2 कर्म हुए तो पहली कर्म में द्वितीया होगी और दूसरे का ऐसे ही प्रयोग होगा। तो वाक्य बन जाएगा गोपालः गाम दुग्धम दोग्धि। अगला आता है याच। याच का अर्थ होता है मांगना। वाक्य है सुरेश महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। यहाँ पे भी 2 कर्म का प्रयोग किया गया है, महेशम और पुस्तकम। पच, पच का अर्थ होता है पकाना। पाचक तंडुलान ओदनम पचती, पाचक चावलों से भात पकाता है। अभी यहाँ पे भी 2 कर्म हैं, तंडुलान और ओदनम। दंड, दंड का अर्थ होता है दंड देना। राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। यहाँ पे गर्गान शतम 2 कर्म बता दिए गए हैं। अगला प्रच, प्रच का अर्थ होता है पूछना। सह माणकम पंथान प्रचति, वह बालक से मार्ग पूछता है। माणकम का अर्थ होता है बालक। यहाँ पे भी 2 कर्म बताए गए हैं, सह माणकम पंथानम प्रचति, बालक से मार्ग पूछता है। रुद का अर्थ होता है रोकना। ग्वालः ग्राम व्रजम अवरुणति, ग्वाला गाय को व्रज में रोकता है।
तो यहाँ पे भी दो कर्म हुआ है। जो पहला कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इसी तरह से अगले ची चुनना, ब्री बोलना, मत मथना, मुश चुराना, जी जीतना, नी ले जाना, है हरण करना, वह ले जाना, कृष खींचना। इस प्रकार से ये 16 प्रकार की जो द्विकर्मक धातु है, इन सभी में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अगला आता है अधिसिंग स्थास्या कर्म। सूत्र है अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातु प्रयोगे येषाम् आधारस्य कर्म संज्ञा भवति। अधि उपसर्ग पूर्व सिंह स्था आस धातु के प्रयोग के आधार की कर्म संज्ञा होती है। सिंह का अर्थ होता है सोना, स्था का अर्थ होता है बैठना और आस का अर्थ भी होता है बैठना। जैसे अधिशेते सोता है, सुरेशः शय्याम अधिशेते, सुरेश बिस्तर पर सोता है। कहाँ पे सो रहा है? बिस्तर में। तो जो बिस्तर है उसकी कर्म संज्ञा हुई है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधितिष्ठति अर्थ है बैठता है। अध्यापक आसदिकाम अधितिष्ठति, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। अध्यास्ते इसका अर्थ भी होता है बैठता है। नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। इस प्रकार अधि उपसर्ग पूर्व जो धातु होती है उनमें भी द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है अभिनिवसच। उपसर्ग पूर्वक विस धातु प्रयोगे सति आधारवाचक शब्द से कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया विभक्ति भवति। क्या कहा गया है कि अभी और नी इन दोनों उपसर्ग पूर्व विस धातु का प्रयोग होने पर आधारवाचक शब्द की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिनिविशते प्रवेश करता है। जैसे दिनेश अभिनिविशते सन्मार्गे, दिनेश सन्मार्ग में प्रवेश करता है। अगला आता है उपानवद्यांग वशः। उप अनु अधि आंग। उपसर्ग पूर्वक वस धातु प्रयोगे अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति। उप अनु अधि आंग धातु के बाद वस धातु का प्रयोग होता है तो उसकी आधार संज्ञा हो जाती है। उप का अर्थ होता है पास में, अनु का अर्थ होता है पीछे, अधि का अर्थ होता है में और आवास का अर्थ होता है रहता है। जैसे उपवस्ती तो वाक्य बनेगा श्याम नगरम उपवस्ती, श्याम नगर के पास में रहता है। किसके पास रह रहा है? नगर के। तो नगर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुवस्ती कुलदीपः गृहम अनुवस्ती, कुलदीप घर के पीछे रहता है तो घर में द्वितीय लग जाएगी। फिर अधिवस्ती में रहता है। सुरेश जयपुर अधिवस्ती, सुरेश जयपुर में रहता है। आवस्ती हरिवैकुंठम आवस्ती, हरिवैकुंठ में रहता है। इस प्रकार से इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है अगला सूत्र अभितः परितः समयानिक्साहा प्रतियोगे। अभितः परितः समयानिक्साहा प्रति येषां योगे द्वितीय विभक्ति भवति। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्व समया समीप, निक्सा समीप, हाँ हाय प्रति और, इन सभी के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजमार्गम अभित वृक्षा सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। परितः ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर क्षेत्र खेत हैं। विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति, विद्यालय के समीप में देवालय है, मंदिर है। दुर्जनम हाँ दुर्जन को धिक्कार है।
छात्रा विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। इस प्रकार से इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अनंतरा अंतरे। अनंतरा मध्य और अंतरेण विना, यानी मध्य और विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और समयवाचक जो होता है उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से जो आज का कारक था, कर्ता कारक और कर्म कारक, ये पूरा हुआ है। अगली क्लास में करण कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।